वंदे मातरम। मेरे प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गदर क्रांति के क्रांतिवीरों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज एक और क्रांतिवीर की गाथा प्रस्तुत कर रहा हूं। भारतीय संस्कृति से सुसज्जित विद्वान परिवार में जन्मे, वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और विश्व के कई देशों में वेदों के व्याख्यान भी प्रस्तुत किए। भाई परमानंद जी का जन्म 4 नवंबर सन 1876 में पंजाब प्रांत वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। आपके पिता भाई ताराचंद मोहयाल सामाजिक कार्यकर्ता व आर्य समाज के प्रमुख प्रचारकों में से थे। भाई परमानंद जी का परिवार कुरियाला झेलम क्षेत्र वर्तमान पाकिस्तान के मूल निवासी थे। भाई परमानंद जी के बारे में ऐसी मान्यता है कि आपका परिवार भाई मती दास जी के वंशज थे। यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि सन 1675 में जब कश्मीरी पीड़ित प्रताड़ित पंडित साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आनंदपुर साहब में आए तो उन्होंने औरंगजेब द्वारा सभी को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य करने की बात रखी। अतः गुरु तेग बहादुर जी से अनुरोध किया कि आप पूजनीय हैं, हमारी मदद करिए, नहीं तो औरंगजेब हम सबको धर्म परिवर्तन कर इस्लाम धर्म को कबूलने के लिए को बाध्य कर देगा। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने कश्मीरी पंडितों का ढांढस बंधाया और कहा कि औरंगजेब से जाओ कह दो, यदि तेग बहादुर इस्लाम धर्म अपना लेता है तो हम सभी भी इस्लाम धर्म धारण कर लेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर जी ने 11 नवंबर सन 1675 को तिलक जनेऊ एवं धर्म रक्षार्थ दिल्ली के चांदनी चौक में पवित्र बलिदान दिया और इनके बलिदान के पूर्व गुरु जी को भयभीत करने के लिए इनके साथ गए हुए 3 शिष्यों को भी यातनाएं देकर निर्मम हत्या की गई। भाई मती दास जी आपके शिष्य थे और गुरु तेग बहादुर जी के पवित्र बलिदान के पूर्व भाई मती दास जी को लकड़ी के 2 खंभों में बांधकर जल्लादों ने उनके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। पवित्र आत्मा भाई मती दास जी के वंशज थे भाई परमानंद जी, जिन्हें राष्ट्र के लिए समर्पण विरासत में मिली थी। भाई परमानंद जी पिता की तरह आर्य समाज से जुड़ गए, परंतु स्वभाव में क्रांति के विचार भारत माँ को ब्रिटिश साम्राज्य से मुक्त कराने की योजनाएं बनाने लगे। ब्रिटिश शासन के द्वारा सन 1905 में बंगाल का धर्म के आधार पर जब बंटवारा हुआ तो आप काफ़ी दुखी हुए, आहत हुए। भाई परमानंद जी प्रचारक व दूरदर्शी थे। बंगाल के बंटवारे के समय भी उन्होंने हिंदू मुस्लिम बंटवारे की बात की थी और शांतिप्रिय ढंग से सिंध और उसके आगे का क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा तक मुस्लिम आबादी को दे देने की वकालत भी की थी। और उन्होंने अपनी दूरदृष्टि से भविष्य के दुखद हिंसात्मक घटनाक्रमों का आकलन अच्छी तरह से कर लिया था। सन 1907 में वह इंग्लैंड पढ़ाई करने के बहाने गए, परंतु उनका उद्देश्य राष्ट्रवादी विचारों का प्रसार था, जो कि वह अपने आलेखों के द्वारा भी जन सामान्य तक पहुंचाते थे। क्रांतिवीर समंदर लाल ढींगरा से भी उनका संपर्क रहता था। भाई परमानंद जी वेदों के विद्वान व उच्च कोटि के प्रवक्ता थे तथा उन्होंने विश्व भ्रमण कर वहां वेदों के ज्ञान का प्रसार किया। वहीं दूसरी ओर अपनी ओजस्वी वाणी से राष्ट्रवादी विचारधारा का भी संदेश अप्रवासी भारतीयों तक पहुंचाया। लाला हरदयाल फ्रांस के मार्टिनिक द्वीप पहुंचे, जहां पहले से ही भाई परमानंद जी मौजूद थे। वर्ष था 1909। भाई परमानंद जी ने लाला हरदयाल जी को विदेश में रहकर भारतीय स्वतंत्रता के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया। भाई परमानंद जी सन 1909 में ही जब भारत लौटे तो क्रांतिकारी उग्रवादी विचारधारा की गतिविधियों में संलिप्तता से ब्रिटिश शासन ने गिरफ्तार कर लिया और 3 वर्ष तक व्यवहार में शालीनता का और 9,000 रुपये के सिक्योरिटी बॉन्ड यानी प्रतिभूति बंध पत्र लेकर ही पुलिस ने आपको रिहा किया। सन 1913 में पुनः भाई परमानंद जी की मुलाकात लाला हरदयाल जी से अमेरिका में हुई और पोर्टलैंड ओरेगन नामक स्थानों में जनसभाएं कर भाई परमानंद जी भारत लौट आए और क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार में समर्पित हो गए। लाहौर में भाई परमानंद जी की एक दुकान चलाते थे, जो कि देखने में नाम मात्र दुकान थी, परंतु वास्तव में वह गदर क्रांतिकारियों के मिलने का व संदेश के आदान प्रदान का केंद्र था। भाई परमानंद जी को राष्ट्रद्रोही गद्दार कृपाल सिंह ने मुखबिरी कर गिरफ्तार करवा दिया। आपका मुकदमा लाहौर में चला और पहले मृत्युदंड की सज़ा, तत्पश्चात वह सज़ा उम्र कैद में तब्दील कर दी गई और आपको सेलुलर जेल में घोर यातनाओं का शिकार होना पड़ा। सन 1915 से 1920 तक आप सेलुलर जेल में बंदी रहे। सन 1915-20 में
किंग जॉर्ज पंचम द्वारा घोषित राज्य क्षमा के द्वारा तहत अन्य कैदियों के साथ आपको भी रिहा कर दिया गया। जेल से रिहा होने के बाद भी आप क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रहे। सन 1930 में आप सिंध प्रोविंशियल हिंदू कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी बने। सन 1947 में जिस प्रकार सांप्रदायिकता का रंग देकर देश का धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, हिंसात्मक दुखद घटनाक्रमों में भाई परमानंद जी को अंदर तक झकझोर दिया और 8 दिसंबर इसी सदमे में 8 दिसंबर सन 1947 को गदर पार्टी का क्रांतिवीर भारत को हमेशा के लिए अलविदा कह गया। शत शत नमन करते हैं क्रांतिवीर भाई परमानंद जी को। इस अवसर पर श्री क्षेमचंद्र सुमन जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है उठो स्वदेश के लिए। उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने करा विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम। उठो हिमाद्री शृंग से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो हिमाद्री शृंग से तुम्हें प्रजा पुकारती, उठो प्रशस्त पंथ पर बढ़ो सुबुद्ध भारती। जगो विराट देश के तरुण तुम्हें निहारते, जगो अचल मचल विकल करुण तुम्हें दुलारते। बढ़ो नई जीवा जवानियाँ सजी की शीश झुक गए, बढ़ो मिली कहानियाँ कि प्रेम गीत रुक गए, बढ़ो मिली कहानियाँ कि प्रेम गीत रुक गए। चलो कि आज स्वत्व का समर तुम्हें पुकारता, चलो कि देश का तुम्हें सुमन सुमन निहारता। उठो चलो बढ़ो लिए कलम कराल से उठ, अरे जो शत्रु सैन को डसे तुरंत व्यालसी, अरे जो शत्रु सैन को डसे तुरंत व्यालसी। उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने कराल काल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम, उठो स्वदेश के लिए बने विशाल ढाल तुम। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें और इस एपिसोड को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।